Hello my dear friends, I welcome all of you to Vishnu classes. Today we will discuss about collection and analysis of data in research. जब भी हम रिसर्च करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमने किस टॉपिक पर जो है डाटा कलेक्ट करना है, फिर हम उसे एनालिसिस करते हैं। सो एज इन रिसर्च आफ्टर आइडेंटिफाइंग अ रिसर्च टॉपिक, सबसे पहले हमने क्या करना है, अपना रिसर्च का टॉपिक हमें पता होना चाहिए कि किस टॉपिक पर हम रिसर्च कर रहे हैं, तभी हम डाटा कलेक्ट अच्छे तरीके से कर पाएंगे और उनको जो है एनालिसिस कर पाएंगे। डूइंग अ लिटरेचर बैकग्राउंड रिसर्च, एस्टैब्लिशिंग फिलोसफिकल assumptions and focus problem, डिज़ाइनिंग अ रिसर्च प्लान एंड कलेक्टिंग सफिशिएंट डाटा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इनकी प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम्स क्या है, क्योंकि जब भी हम कोई रिसर्च के लिए टॉपिक लेते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसमें एडवांटेजेस क्या क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तभी जो है हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं और अपने व्यूज़ जो हैं वो एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो इसके लिए जो है सबसे पहले हम रिसर्च टॉपिक जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे, फिर डिज़ाइन करेंगे हमारा रिसर्च प्लान क्या होना चाहिए प्रॉब्लम पता करने के बाद, और फिर उसके बाद जो है हम सफिशिएंट डाटा कलेक्ट करेंगे। ये जो डाटा है हम बुक से ले सकते हैं, नेट से ले सकते हैं, या हमारे जो गाइड या फिर हमारे फिलोसफर्स होते हैं वो भी हमें जो है कुछ प्रोवाइड करते हैं नोट्स वगैरह, जिसमें जो है हम अपने रिसर्च टॉपिक के रिगार्डिंग ये सब जो है फाइंड कर सकते हैं। The next step in the research process is data analysis and interpretation. Analysis करना डाटा को कि उन्होंने क्या कहा है, फिर जो है हम अपने सिंथेसिस पर पहुंचते हैं। किसी भी डाटा को सबसे पहले हमें जो है पूरा उससे गो थ्रू होना पड़ता है, उसके बारे में पूरा जो हमारा रिसर्च टॉपिक है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, फिर जो है हम अपने एनालिसिस करके अपने सिंथेसिस पर पहुंचते हैं। सो डाटा एनालिसिस है क्या? सबसे पहले डाटा एनालिसिस इज देयर फॉर अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग एंड मोल्डिंग कलेक्टेड डाटा फॉर इंटरप्रिटेशन। मतलब कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो लोगों ने कहा हुआ है, जो हमारे फिलोसफर्स ने कहा है, हमारे गाइड्स ने कहा है, जो हमें गाइड कर रहे हैं, तो उनसे जो है हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो है उसे अपने अकॉर्डिंगली, हमने जो डाटा कलेक्ट किया है अपने अकॉर्डिंगली उसे एग्जामिन करके उसे मोल्ड करते हैं। दैट मीन्स उसे रिसर्च कहा जाता है, जिसमें हमारे व्यूज़ जो हैं वो भी होती हैं। टू डिस्कवर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, ड्रॉ और प्रपोज conclusions and support decision making to solve a research problem. डाटा एनालिसिस जो है रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तभी जो है जब हम पूरे डाटा को कोई भी हमारा अगर टॉपिक है उसके बारे में हम गो थ्रू होते हैं, उसके बारे में पूरा जानते हैं, फिर उसके बाद जो है हम कंक्लूज़न पर आते हैं। सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं, सारा उसके थ्रू जो है गो थ्रू होते हैं, फिर उसके बाद जो है हमारा क्या होता है, एक एनालिसिस होता है, एक एंटीसिस होता है, फिर जो है सिंथेसिस बनता है। एनालिसिस जो हमने सारा उसके बारे में जाना, एंटीसिस क्या है, उसके जो डिसएडवांटेजेस होंगी, एनालिसिस जो है उसमें एडवांटेजेस आती हैं, एंटीसिस जो है उसमें डिसएडवांटेजेस आती हैं, फिर क्या आता है हमारा सिंथेसिस। मतलब कि हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के देखकर जानकर हम जिस कंक्लूज़न पर पहुंचे उसे सिंथेसिस कहते हैं, और यही जो है हमारा रिसर्च वर्क होता है और इसे ही एनालिसिस कहते हैं। एनालिसिस जो है उसे थीसिस भी कह सकते हैं, जैसे कि हमारे एडवांटेजेस फिर क्या हो गई डिसएडवांटेजेस, उन दोनों को कंबाइन करके हम जिस कंक्लूज़न को पर पहुंचते हैं उसे सिंथेसिस या फिर हमारे रिसर्च वर्क हम कह सकते हैं। यही जो है हमारा फ्यूचर डाटा कलेक्शन होता है। सो डाटा कलेक्शन इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज अबाउट अ रिसर्च परफॉर्म। डाटा कलेक्शन जो हमने इंफॉर्मेशन हमने ली है, हमने ट्रांसफॉर्म की है, जो हमें नॉलेज जो है प्रोवाइड की गई है या हम किसी और को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ये क्या हो गई हमारी डाटा कलेक्शन। और हमने उसके बाद क्या करना, मीनिंग्स आर आइडेंटिफाइड कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि रिसर्च में जो है रिसर्च वर्क में कई बार डिफरेंट फिलोसफर जो हैं डिफरेंट वर्डिंग्स यूज़ करते हैं, तो कई बार मीनिंग जो है वो डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले उस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है डाटा एनालिसिस के लिए, और हम तभी जो है हम किसी भी रिसर्च वर्क के कंक्लूज़न तक पहुंच सकते हैं। सो डाटा एनालिसिस जो है वो दो तरह के होते हैं। सबसे पहला है क्वालिटेटिव मतलब दैट मीन्स हम देखते हैं क्वालिटी कैसी है, ये थोड़ा ब्रॉड कंसेप्ट होता है। एंड सेकंड इज़ क्वांटिटेटिव क्या होता है, क्वांटिटी
इसमें देखी जाती है। क्वालिटेटिव जो है वो ब्रॉड टर्म है और क्वांटिटेटिव जो है वो नैरो टर्म है। वो कैसे? जैसे हम कहते हैं कि इतने बच्चों ने काम कर दिया, एग्जाम्पल लेते हैं, तो हम ये क्वांटिटी देख रहे हैं कि अगर क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और 50 स्टूडेंट्स ने जो है आंसर्स शीट्स पर लिखा है, तो ये क्या हो गई? क्वांटिटी हो गई। लेकिन हम कहते हैं ना कि इस बच्चे का आंसर जो है सबसे बढ़िया था, तो ये क्या हो गई? क्वालिटी। रिसर्च वर्क में भी ऐसा होता है, जैसे हम देखते हैं कि इतने बच्चे हैं लेकिन इनमें से इस बच्चे का जो रिसर्च है वो ज़्यादा अच्छा है या हाई लेवल का है, तो वो क्या हो गई? क्वालिटी। तो इसी तरीके से डाटा एनालिसिस जो है वो दो तरह से होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्या देखा जाता है कि क्वांटिटी है, कितने बच्चों ने किया है, और क्वालिटेटिव में क्या देखा जाता है कि रिसर्च वर्क किया है वो किस लेवल का किया है, हाई लेवल का या लो लेवल का। तो इसी तरीके से डाटा एनालिसिस किया जाता है रिसर्च में। सबसे पहले कलेक्ट किया जाता है और फिर एनालिसिस किया जाता है। सो होप यू लाइक दिस। थैंक यू।